अरे बहू, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है तो तुम जाकर आराम करो ना। मैं खाना बना दे रही हूँ, जाओ यहाँ से। ठीक है सासू माँ। ये बहू भी है ना कि तबीयत खराब रहता है उसके बाद भी काम करते रहती है। मैं इस पर ध्यान ना दूं ना तो ये तबीयत खराब में भी काम करते रहेगी। माँ। हाँ बेटा बोलो, कुछ काम था क्या? नहीं माँ, लेकिन आप यहाँ किचन में क्या कर रही हो? अरे बेटा मैं खाना बना रही हूँ, और क्या करूंगी किचन में। आप खाना बना रही हो? तुम्हारी बहू आराम करेगी क्या माँ? अरे नहीं बेटा, बहू का तबीयत खराब है, बहू के लिए दवा ला करके दे देता तुम। अच्छा, उसका तबीयत खराब है। अच्छा, मैं उससे पूछ कर माँ मैं ला देता हूँ दवा। अरे बहू, तुम कहाँ जा रही है रसोई में? रात में तेरी तबीयत खराब थी ना बहू। आप बैठे यहाँ पर। सासू माँ, जरूर मैंने पिछले जन्म में अच्छा कर्म किए थे जो इतनी अच्छी सास मुझे मिली है। पर आपके बेटे ना सासू माँ पास्ता खाने को मांग रहे हैं, और मेरे हाथ के अलावा कोई और पास्ता बना कर देंगे तो इन्हें पसंद नहीं आएगा। इसीलिए मैं जा रही थी किचन में पास्ता बनाने। पर बहू तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ सासू माँ, कल से तो थोड़ा आराम है। तो ठीक है बहू, जा आराम से बना लेना, और किसी चीज का भी जरूरत होगा ना तो मुझे जरूर आवाज देना, मैं आ जाऊंगी। ठीक है सासू माँ। अरे पिंकी, ला रही है जल्दी पास्ता। इतना लेट होता तुम्हारा पास्ता बनने में? यहाँ ये लड़का बन गया है, बहू बीमारी में भी इसे पास्ता बना कर दे रही है, उसके बाद भी 1 मिनट ही लड़के को सब्र नहीं है। ये किस तरह से मेरा बेटा बात कर रहा है अपनी पत्नी से? मेरे पीछे इसी तरह से बात करता है क्या अपनी पत्नी से? और भला ये पास्ता इतना जल्दी बन जाता है कि बहू गई किचन में और पास्ता बन करके तैयार हो गया। इस सासू माँ किधर गए हैं? सासू माँ। हाँ बहू, बुला रही थी क्या? सासू माँ आप इधर थे, मैं आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रही थी। कुछ काम था क्या बहू? सासू माँ आप बाजार जाने वाले थे, बाजार से आ गए क्या? नहीं नहीं बहू, अभी मैं बाजार नहीं गई हूँ, तुम्हें जाना है क्या? हाँ हाँ सासू माँ, मैं सोच रही थी अगर आप बाजार जाते आज तो मैं भी साथ में चलती। मुझे भी कुछ कपड़े खरीदने थे और थोड़ा बाहर का कुछ खाना था सासू माँ। अच्छा अच्छा, तो थोड़ी देर बाद चलते हैं, और क्या, मैं कुछ काम कर लेती हूँ, मेरा काम पड़ा हुआ है। ठीक है सासू माँ। अरे कहाँ जा रही है तुम लोग दोनों साथ में? अरे बेटा हम लोग बाजार जा रहे थे, तुम भी साथ में चलेगा क्या? बाजार? ऐसा क्या बात हो गया माँ, जो सास बहू दोनों मिलकर बाजार जा रही है? अरे बेटा, बहू को कुछ कपड़े खरीदने थे, तो मैं सोची कि कपड़े खरीद के बहू के कुछ बाहर का खिला भी दूंगी। तुम्हें भी बाहर का कुछ खाना है क्या? वैसे मन तो मेरा भी है माँ। तो चलो, और क्या, हम लोग तीनों जाकर के खा कर आते हैं बाजार से। नमस्ते चाची जी। नमस्ते भाभी जी। अरे खुश रहो बेटा, खुश रहो। नमस्ते नमस्ते। और गोलू भाई, कहाँ जा रहे हैं सब परिवार? बस घर में आज फ्री बैठे हुए थे तो माँ बोल रही थी कि चलो बेटा बाजार। वही मैं भी सोचा कि एक दिन बाजार के जाकर खाया जाए। वही हम लोग बाजार ही जा रहे थे, चलेगा क्या साथ में? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे यार, संभल कर खाया करना, तुम्हें खाने नहीं आता है? मेरे ऊपर ही चढ़कर मेरा प्लेट नीचे गिरा दी। जब खाने नहीं आता तो बाजार में क्यों आ जाती है खाने के लिए? सॉरी सॉरी, गलती हो गई। अगर आपकी प्लेट गिर गई है तो मेरी वाली प्लेट ले लीजिए, मैं अभी जूठा भी नहीं की हूँ। एक तो गिरा दी और यहाँ पर ड्रामा कर रही है, मेरा प्लेट ले लीजिए, मैं इतना भुक्कड़ नहीं हूँ। बहू, मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखी थी कि मेरा बेटा तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करता होगा, लेकिन मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ बहू, पहले तो तुम्हारे साथ घर में गलत व्यवहार करता था, आज अपने दोस्तों के सामने तुम्हारा बेइज्जती किया और तुमने उसे कुछ भी पलट कर जवाब नहीं दिया, सॉरी कह करके, और अपने आप को नीचा गिरा रही है। आखिरकार मुझे ये बताओ कि प्लेट तो गलती से गिरा ना, उसके बाद भी तुम सॉरी क्यों बोल रही थी? वो तुम्हारे साथ गलत भी है, कर भी रहा है, उसके बाद भी तुम बराबर सॉरी सॉरी बोल रही है। नहीं नहीं सासू माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो बस ऐसे नॉर्मली कह रहे थे। नॉर्मली इस तरह से दोस्तों से बात की जाती है, ना कि पत्नी के साथ। पत्नी का दर्जा ऊंचा होता है। 25 साल हो गया, ये लड़का को बात नहीं करने आता है कि पत्नी से कैसे बात किया जाता है। क्या यही संस्कार दिए थे इस लड़के को? आज तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। सासू माँ, अगर आप मुझे अपनी बेटी समझते हैं तो इन्हें आप कुछ नहीं बोलेंगे। अरे ये कैसी बातें कर रही है बहू, अगर आज नहीं रोकेगी तो कल डबल करेगा। प्लीज सासू माँ। तो ठीक है, तुम जब बोल रही है कि हम लोग दोनों के बीच में आप मत आइए तो नहीं कुछ बोलती हूँ मैं, लेकिन बहू इतना मैं जरूर बोलूंगी तुम्हें कि कल ये तुम पर ही भारी पड़ेगा। पिंकी, पिंकी। हाँ आई। हाँ बोलिए।
मैंने तुम्हें व्हाइट कपड़े में आयरन 2 दिन पहले ही करने के लिए बोला था, लेकिन आज भी मेरा कपड़ा में आयरन नहीं हुआ पिंकी। ये क्या नौटंकी बना रखी है? कल मेरा ऑफिस है, मैं क्या पहन करके जाऊंगा? आज मैं करने वाली थी आपके कपड़े में आयरन। आपको कल ना ऑफिस जाना है, आज मैं आयरन करके रख दूंगी। बोलने के बाद तुम्हें याद आता है, और वो भी बात छिपाने के लिए डबल बोल रही है कि मुझे याद था। अगर आज मैं नहीं बोलता ना तो आज आयरन होता ही नहीं। ये काम भी समय पर नहीं होता है, पता नहीं क्या करते रहती है दिन भर। पिंकी किचन में है, तुम्हें सुनाई नहीं देता है मेरा आवाज? कुछ बोल रहे थे क्या आप? छोड़ो, तुमसे बहस लगा के क्या। आज शाम को मेरा बॉस यहाँ आने वाले हैं खाने पर, तो थोड़ा खाना ढंग का बनाना। फ्राइड राइस, दाल तड़का, पनीर मसाला, मशरूम दो प्याजा, सारे चीज अच्छे से बन जाना चाहिए। मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं होना चाहिए पिंकी, क्योंकि खाना अच्छा रहेगा तभी मेरा बॉस प्रमोशन कर सकेंगे मेरा। ठीक है, बन जाएगा। काफी देर हो गई यार, डिनर उनर भी तो मंगवाओ ना। हाँ हाँ सर, जरूर जरूर। अरे यहाँ कर क्या रही है पिंकी? जाओ किचन में खाना लगाओ ना। ठीक है, मैं अभी लगाती हूँ खाना। और बताओ तुम लोग। मुझे तो ये कहना है कि भाई जिसने खाना बनाया उसे भी बैठकर खाना चाहिए। हाँ सर, बिल्कुल सही, आपने सही बोला। अपनी मिसेज से बोलो खाना पर बैठने के लिए। वो क्या बैठेगी सर, इसे तो खड़ा रहने की आदत है। ये तो हम लोग को खाने के बाद ही खाती है। मुझे तो ऐसा लगता है सर कि हमारे ऑफिस के वॉचमैन है ना, उसे हटा करके इसे ही खड़ा कर दूं कि 24 घंटा खड़ा ही रहेगी। अरे खड़ी क्या कर रही है पिंकी? जाओ सलाद लेकर आओ। अरे क्या हुआ बहू, मुंह क्यों फुलाई हुई है? तुम्हारा पति तो तुमसे मजाक ही कर रहा है ना? आप सही थे सासू माँ। अरे बेटा, तुमसे मुझे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है माँ, बोलो। अरे बेटा, बहुत दिन हो गए तुम्हारे साथ टाइम बिताए हुए। तुम आज घर से ही काम कर लेता, वो तुम लोग क्या बोलता है, वर्क फ्रॉम होम, वो कर लेता ना। सही में माँ, आपने सही बोला। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि आपके साथ काफी दिन हो गए, टाइम नहीं बिताए हैं आपके साथ। चलिए आप बोल रहे हैं तो मैं वर्क फ्रॉम होम ही कर लेता हूँ आज। पिंकी, आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, मेरे रूम में ही कॉफी लेकर आ जाना तुम। हेलो बेटा। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते नमस्ते बेटा। मैं क्या बोल रही हूँ ना कि आज गोलू ऑफिस नहीं गया है, तो मेरी तरफ से आज तुम लोग सबको पार्टी है। आज आ जाना शाम को खाने पर। ठीक है आंटी जी, हम लोग आ जाएंगे। अरे बेटा आओ आओ, बैठो बैठो। वैसे आंटी जी गोलू नहीं कहीं दिख रहा है। अरे बेटा, कमरे में ही कहीं दुबक कर बैठा हुआ होगा। बचपन से ही तो आदत है उसकी दुबक कर कहीं बैठे हुए रहने का। हैं? तो और क्या बेटा, बचपन से ही पढ़ने में बेवकूफ था। इतना डांट सुनता था, इतना मार खाता था, उसके बाद भी इसका पढ़ाई सही नहीं था। और पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि इतना अच्छा कंपनी में इसका जॉब लग गया बेटा। मुझे तो तुम लोगों दोस्त के लिए बुरा लग रहा है कि वो कैसे इसको झेलते होंगे। माँ, क्या हुआ बेटा? एक ऐसी बातें कर रही हो आप? अरे बेटा आ गया, देखो तुम्हारे दोस्त लोग कब से आए हुए हैं। अरे बेटा खाली हाथ आ गया? अरे उधर से आता तो पानी लेकर आता ना, तुम्हारे दोस्त लोग कब से बैठे हुए हैं। शुरू से ही तुम निकम्मा था, अभी भी तुम वैसे ही निकम्मे हो। अरे माँ, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? कुछ बोला क्या बेटा तुम? अरे हाँ माँ, आप मेरे पूरे दोस्त के सामने क्या इंसल्ट किए जा रहे हो? अरे क्या कान में फुसफुसा रहा है तुम? जाओ किचन से चाय नाश्ता लेकर के आओ ना, तुम्हारे दोस्त आए हुए हैं। मुंह क्यों बना रहा है बेटा तुम? इसी तरह तो अपनी पत्नी को तुम अपने दोस्तों के सामने इंसल्ट करता है। पति पत्नी तो एक ही होते हैं बेटा, लेकिन तुम हमेशा अपनी पत्नी को इंसल्ट कर करके तुम अपना ही तो इमेज बना रहा था। जो अपनी पत्नी को इज्जत नहीं कर सकता तो खुद का क्या इज्जत कर सकता है बेटा? पीठ पीछे तो सारे लोग तुम्हारा ही बुराइयां करते होंगे। और आज मैं जो कर रही हूँ ना, तुम्हारा इंसल्ट कहाँ हो रहा है बेटा? अपनी माँ की बोली हुई बातों से तुम्हारी नजरें झुक गई। खैर, मैंने तो तुम्हें जन्म दिया है बेटा, मैं तो कुछ भी कहीं भी बोल सकती हूँ। पर तूने क्या किया अपनी पत्नी के लिए, जो तुम सबके सामने अपनी पत्नी को इंसल्ट कर रहा था? हाँ गोलू, आंटी सही बोल रही है। कल हम लोग यही चर्चा कर रहे थे तुम्हारे पीठ पीछे। हाँ यार, ये बात सही है। क्या हुआ? ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। पिंकी, सबने मुझे बुरा भला बोला, लेकिन तुमने कभी नहीं कुछ बोला। सॉरी पिंकी, और थैंक यू माँ कि समय रहते हुए आपने मुझे एहसास दिला दिया